अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं हूँ उसमत तनवीर, अनाबे तनवीर के नाम से मेरा चैनल है। और जी ये मैं बना रही थी खाना। आलू गाजर से तनवीर ने मुझे ला के दिया था और मटर जो सा मैंने घर से निकाल के डाले। तो मटर मेरे पास फ्रीज़ हुए थे, थोड़े से रखे हुए थे। मैंने कहा मैं खुद ही डाल देती हूँ इसमें। और फिर मैंने इसमें भुनाई करते हुए सूखी मेथी डाल दी थी, क्योंकि जब मतलब कि इस तरह की मिक्स सब्ज़ियाँ मिले ना तो बड़ा अच्छा लगता है। तो ना सर्दियों में मोस्टली सब्ज़ियाँ खानी चाहिए और हम लोग शौक़ से खाते हैं और तनवीर भी बहुत लाइक करते हैं। फिर मैंने इसकी भुनाई की थी। भुनाई करने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला, जस्ट इतना कि ये गल जाए, और बाद में मैंने फिर इसको प्रेशर लगा दिया था। और फिर मैंने इसको ना चूल्हे पे जो सा नहीं पे रख दिया था। मैं आपको स्लाइडर सिखा रही थी कि वहाँ से देखें ज़रा गैस हमारी बिल्कुल भी नहीं आती है। और किचन मेरा ऑल अबाउट अल्हम्दुलिल्लाह सारा साफ़ सुथरा हो गया था। तो बच्चे भी नहीं हैं, बच्चे हों वैसे भी मैंने आपको बताया मेरा घर साफ़ सुथरा ही रहता है। तो अब जब बच्चे ना हो तो फिर आपको पता और साफ़ सुथरा रहता है। तो वो फिर ये होता है कि एक दिन अगर मैं झाड़ू वगैरह लगा के साफ़ कर लेती, नेक्स्ट डे मैं मोपिंग लगा लेती होती हूँ, उससे ज़्यादा क्लियर हो जाता है। और फिर ये लिहाफ जो सा था, मैंने इसका कवर ऊपर वॉशिंग लगाई थी तो वहीं पे धो के, जो छोटा था ना वो मैंने धो के रख दिया था। और बेडशीट पिलोस कवर मैंने सारे चेंज कर लिए थे। फिर मैंने बड़ा वाला लिहाफ निकाला था, दोनों के सेम कवर ही हैं। तो वो घर वगैरह ना सारा मैं अप टू डेट करके सफाइयाँ करके ऊपर गई थी। और फिर मैं कपड़े धोकर ऊपर से सब्ज़ी बना के वरना धो के ला के नीचे बस मैंने आटा गूंदा और फटाफट मैंने कहा चले मैं ना हांडी बना लेती हूँ, क्योंकि फिर ना चूल्हे इधर मैं कंटिन्यूसली फिर बैठी रहती हूँ। ये मैंने स्टूल रखा हुआ है, इधर बैठ के फटाफट मैंने हांडी बनाई। हांडी बनाने के बाद मैं जो इंसान ना रोटी बना लेती हूँ। फिर चूल्हे के आगे ये भी होता है, सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है और आपको पता है सर्दी है भी बहुत ज़्यादा। तो फिर इसके पास बैठने ज़रा सेक भी मिल जाता है और इजीली ना ज़रा काम हो जाता है, फिर इतना पता भी नहीं चलता। तो चूल्हा तो हम जला ही रहे और भूल ही गए हम चूल्हा जलाना। और फिर गैस तो शादी का दिन था, ये था बारात वाला दिन, मेहंदी वाला दिन मैं दिखा नहीं सकी क्योंकि इतनी जल्दी में गया और सर्दी भी बहुत ज़्यादा थी। फिर हम ये लोग बारात वाले दिन वापसी पे आ रहे थे, डे का फंक्शन था। तो फिर मैंने जो सा वीडियो मैंने कहा चले मैं व्लॉग बना लेती हूँ। और इतना रश था और यकीन करें शादियों का सीज़न भी है, लोग बेचारे बाहर शॉपिंग करने भी निकलते हैं, यानी मामूल के मुताबिक जो ज़रूरी काम है वो सबको करने पड़ते हैं, पर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। इस सीज़न तो मुझसे सर्दी मैनेज ही नहीं हो रही है। हर सीज़न मतलब कि सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इस मरतबा तो मुझे सर्दी ऐसे इतनी सीत वाली जैसे सर्दी होती है ना, अंदर घुसने वाली, वो सर्दी हो रही है और बर्दाश्त ही नहीं होती। और मैंने डोर पहले हम लोगों ने बंद कर दिया था बैठते ही, तो हाँ भाई ने वो हीटर ऑन कर दिया था क्योंकि सर्दी हॉल में भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। और जब हीटर ऑन किया उसके बाद मेरे बच्चे कहें कि नहीं हमें गर्मी लग रही है, फिर हमें ऑन करना पड़ा। फिर हमें जो सा ना हीटर बंद करके सबका दिल ख़राब होना शुरू हो गया था, क्योंकि हम लोगों को ना इतनी सफोकेशन ये चीज़ें ना बर्दाश्त नहीं है इस तरह की ना। फिर खैर फाइनली हम लोग घर आ गए थे। और फिर ये था नेक्स्ट डे, हम लोगों ने जाना था नारोवाल का, हमारा टूर था और डे था सैटरडे का। तो फिर हम लोग नारोवाल गए। नारोवाल जाने का रास्ता जो जाते हुए रास्ता था वो था और हीटर चल रहा था और शीशे ऊपर थे, क्योंकि वो आप देख ही रहे हैं किस कद्दर फोक पड़ रही सामने। खुली जगह और नज़र आ रही, इतनी ज़्यादा नहीं थी लेकिन फोक फिर भी थी, खुली जगह पे ज़्यादा नुमायाँ होती और ये गांव स्टार्ट हो गया था। तो हम लोग निकले, मतलब कि इतनी लेट थे। लेट का मतलब नहीं, यानी लड़की वालों के साथ ही हम लोगों ने ऑब्वियसली जाना था। तो एक गाड़ी उनकी आगे थी, एक गाड़ी उनके पीछे थी, हमारी मिड में गाड़ी थी। तो फिर उनके साथ साथ ही हम लोग जा रहे थे। लेकिन ये था कि हम लोग कहीं पे स्टे नहीं कर सकते थे कि रुक के बच्चों को पूरा विलेज पूरा गांव दिखाते हैं। मेरे बच्चों ने तो फर्स्ट टाइम गांव देखा और बच्चे इतने हैप्पी हो रहे थे, मम्मा देखें यहाँ पे क्या क्या चीज़ है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे गावा लगा हुआ है, तो पोटैटो भी लगे हुए हैं, लेमन भी बच्चों ने देख लिया। बच्चे बहुत ज़्यादा हैप्पी हो रहे थे बस दूर से देख के, क्योंकि हम उतर तो सकते नहीं थे। अब हम लोगों ने प्लान किया है, क्योंकि हम जब गाँव गए थे हमें वहाँ पे सब ने जो सा ना बहुत रोका कि आप लोग रुक जाएं, गांव का विज़िट करवाते हैं आपको सारा दिन। कल गांव जो सा ना आपको घुमाएंगे फिराएंगे, फिर जो सा ना आपको भेजेंगे, आपको ऐसे नहीं भेजना। लेकिन सर्दी बहुत ज़्यादा थी तो अब्बू ने कहा नहीं, मेरे तीन छोटे छोटे से 3 बच्चे हैं, मतलब कि मेरे नवासा नवासी, तो उनको सर्दी लग जाएगी, वो बहुत सेंसिटिव से हैं। तो अब्बू ने कहा हम इंशाल्लाह जब ये मौसम चेंज होगा ना, गुलाबी मौसम जिसे बोलते हैं, ना ज़्यादा सर्दी ना ज़्यादा गर्मी, उस मौसम में आएंगे, नहीं तो थोड़ी गर्मी होगी तब हम इंशाल्लाह आएंगे, गाँव का विज़िट करेंगे। तो ये जितने भी इन्होंने फ्रूट्स लगाए हुए थे ना, इनके बागात आगे जाके ना पहलियाँ थी इनकी, वहाँ से तोड़ के ना, मतलब इन्होंने फ्रेश लगाया हुआ था। तो यहाँ पर तो हम लोग खाते हैं वहाँ से आता है टूट के ये वो, लेकिन यहाँ पे हर चीज़ फ्रेश थी, फ्रेश एयर थी। तो काफ़ी जिसे कहते हैं ना कि अच्छा इन्वायरमेंट था, तो फील हो रहा था। लेकिन गर्मियों में ज़्यादा अच्छा लगता है, तो वो गाँव टाइप था। दिल कर रहा था कि आगे तो बहुत ज़्यादा पैलियाँ थी, साग भी लगा हुआ था, तो दिल चाह रहा था कि यार यहाँ पे उतरें और उतर के जो सा ना आगे घूमे फिरें थोड़ी सी, और मैं भी ब्लॉगिंग कर लेती, वीडियो बना लेते। लेकिन बिलीव मी टाइम तो एक नहीं था, और दूसरा ये कि सर्दी बहुत ज़्यादा थी। सर्दी अगर अपनी बर्दाश्त में होती ना शायद चले भी जाते। बहुत ज़्यादा हमने एंजॉय किया था, मतलब रास्ते में ही हमने एंजॉय कर लिया था। बच्चों ने तो ऐसे, अम्मी ने इनको इतनी बैग भर के ना, अम्मी ने इनको इतनी ज़्यादा चीज़ें ला के दी थी बच्चों को कि एंजॉय करते हुए जाना, खाते हुए जाना। जिस तरह ही गाड़ी में बैठे हैं, ये देखिए हमारे आगे एक गाड़ी है और इसी तरह ही सेम हमारे पीछे गाड़ियाँ थी। तो जिस तरह ही हम गाड़ी में बैठे हैं, बच्चों ने साथ ही चीज़ें खाना शुरू कर दी। ऐसा लग रहा है जैसे ही है ना हम कराची जा रहे हैं, गाँव नहीं जा रहे। मिनिमम 1.5 आवर या मिनिमम 2 आवर्स का जो सा ना 1.5 से 2 घंटे का रास्ता था। आते हुए 2 घंटे का हो गया था और जाते हुए 1.5 घंटे का था।
क्योंकि आते हुए उन लोगों ने हमें थोड़ा लेट कर दिया था, तो वो फिर इस वजह से हम लोग थोड़ा लेट हो गए थे। तो ये देखेंगे कितना अच्छा लग रहा था ना, और यही धूप निकली हुई होती ना, थोड़ा हम टाइम से निकलते या वैसे ही जाते फंक्शन में। आपको पता है सबको साथ ले जाके करना बहुत मुश्किल होती। तो ये जी मेरा छोटा सा व्लॉग था, और ये मेरी मेहंदी की लुक थी। मैंने 3 दिन हिजाब किया था, और ये मैंने माइनर सा मेकअप किया था, लाइट सा, क्योंकि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वो वाला काम मैं नहीं करती, और शादी छोड़ना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि जो सा रिश्ता था वो बड़ा इंपॉर्टेंट था, जाना ज़रूरी था। तो फिर मैंने ये जो सा ना इस तरह का लाइट सा तैयार हुई थी, और ये मेरी मेहंदी की लाइट सी लुक थी। और मैं हैंड का और अपने फेस का फ़र्क दिखा रही थी कि धूप में बैठ बैठ के अपने हाथों का और पाँव का रंग मैंने क्या कर दिया है। अब ऐसा नहीं कि बेस नहीं मैंने लगाई, बेस मैंने लगाई थी, लेकिन फिर ऐसे भी ना मेरा हाथ और पाँव का, और दूसरा मैं हाथ सेकती रहती हूँ जब मैं खाना बनाती हूँ ना, चूल्हे के ऊपर हाथ सेकती रहती हूँ, तो इससे भी ब्लड जो सा है खून काफ़ी जलता है, तो उसकी वजह से जो सा ना बड़ा ज़्यादा फ़र्क हो जाता है। तो ओके जी, अल्लाह हाफिज़।